गई है। मैं अमृत जी, जब इस बिजनेस में आया तो मैंने 4 फार्मूले यूज किए इस बिजनेस में। सबसे पहले विल, उसके बाद में स्किल, फिर एक्शन और कंसिस्टेंसी। ये मेरा मूल मंत्र है इस बिजनेस में। विल, स्किल, एक्शन और कंसिस्टेंसी, यानी कि सबसे पहले तो आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। उसके बाद में उस इच्छा को पूरी करने के लिए आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए। इच्छा भी है, काबिलियत भी है, अब एक्शन पे उतरना होगा आपको और कंसिस्टेंटली एक्शन करते रहना होगा। जरूर आप सफल हो जाओगे। ये मेरा अपना फॉर्मूला रहा। इनमें से एक भी चीज अगर मिस होती है तो निश्चित रूप से सफलता संदिग्ध हो जाती है, सफलता फिर नहीं मिलती है। तो चलिए आज के प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को स्टार्ट करें, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर रणवीर सिंह। बाय प्रोफेशन मैं एक चिकित्सक हूँ और पिछले 28 साल से आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मोदी केयर में आज से 9 साल पहले ज्वाइन किया था मोदी केयर। और मोदी केयर ज्वाइन करने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण था वो था इस कंपनी के प्रोडक्ट्स। मेरे पास में जब मेरे अपलाइन आए, मेरे सीनियर आए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब, हमारे पास में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन प्रोडक्ट्स को अगर आप यूज करेंगे अपने पेशेंट्स पे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मुझे लगा कि मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूं और मेरे पास में सुबह से लेकर शाम तक पेशेंट्स आते ही हैं। मैं लोगों को मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता ही करता हूं। चलो एक बार मोदी केयर के प्रोडक्ट्स भी यूज करके देखते हैं। अब यूज करके देखते हैं किस पे, पेशेंट्स पे या परिवार में। दो चीजें होती हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि पेशेंट्स पे यूज करना है या लोगों को बताना है या लोगों को सेल करना है। मेरा कॉन्सेप्ट क्या था कि नहीं, पहले मैं खुद यूज करके देखूंगा, पहले मैं खुद सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। अगर मैं सेटिस्फाइड हो गया, अगर मुझे अच्छे रिजल्ट्स आ गए, तो निश्चित रूप से मैं इन प्रोडक्ट्स को आगे रेकमेंड कर पाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने इन प्रोडक्ट्स को अपनी पत्नी को देना स्टार्ट किया। मेरी पत्नी, उस समय उनकी एज थी लगभग 42 साल की उम्र उम्र थी उनकी। 42 ईयर्स उनकी एज थी और वेट उनका ज्यादा है। वेट उनका ज्यादा है। तो मुझे लगा कि इनको आर्थराइटिस की समस्या हो रही है। उन्होंने भी बताया कि मुझे घुटनों में दर्द है, जीना चढ़ने उतरने में मुझे दिक्कत होती है। मैं अपने जो आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स थे मैं उनको लगातार दे ही रहा था मैम को, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। जब मोदी केयर लॉन्च हुआ और जब मैंने नोनी को पढ़ना स्टार्ट किया, जब मैंने कैल्शियम को पढ़ा, तो मुझे लगा कि चलो एक बार प्रोडक्ट्स को यूज करके देखते हैं। एक मिनट में। तो मैंने अपनी पत्नी को नोनी दिया और कैल्शियम देना शुरू किया। और उसमें D3 नहीं आता था, D3 लॉन्च नहीं हुआ था। कैल्शियम और नोनी सिर्फ दो प्रोडक्ट्स मैंने दिए उनको और 15 दिन तक कोई असर नहीं आया। 15 दिन के बाद में इम्पैक्ट आया उसका। और मैंने देखा कि धीरे धीरे करके उनका घुटने का दर्द ठीक हो गया और वो बिल्कुल स्मूथ हो गया। तो वहां से एक भरोसा आया कि नहीं, यहाँ के प्रोडक्ट्स काम करते हैं। मुझे एक प्रॉब्लम खुद थी जिसको बोलते हैं ड्राई आई सिंड्रोम, जिसमें आंखें सूख जाती हैं। आप जब बहुत ज्यादा लैपटॉप पे काम करते हैं, बहुत ज्यादा मोबाइल पे काम करते हैं, तो लैपटॉप और मोबाइल से निकलने वाली ब्लू लाइट्स आपकी रेटिना को धीरे धीरे करके डैमेज करती हैं और आपको एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ड्राई आई सिंड्रोम, DES बोलते हैं जिसको। और उसके लिए मैं डॉक्टर्स के पास गया। डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि सर आपको तो लुब्रिकेंट डालना पड़ेगा। मैंने कहा कब तक डालना पड़ेगा? उन्होंने कहा जीवन पर्यंत डालना पड़ेगा। डॉक्टर्स मेरे दोस्त थे, अच्छे परिचित थे, तो मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। और ये बात सही भी है कि जब मैं लुब्रिकेंट डालता था मुझे आराम मिलता था, जब लुब्रिकेंट नहीं डालता था मुझे आंखों में कड़कड़ाहट, जलन सी महसूस होती थी, आंखों में दर्द सा महसूस होता था, ड्राइनेस महसूस होती थी आंखों में। जरा मुझे एक मिनट समय दे दीजिएगा बस। तो जब मुझे मोदी के प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुए तो मैंने एक प्रोडक्ट उनका आता है इंटेलेक्टे, आप सब जानते होंगे इंटेलेक्टे को। हमने इंटेलेक्टे को यूज करना शुरू किया और इंटेलेक्टे एक कैप्सूल सुबह खाली पेट लेना शुरू किया। और 15-20 दिन तक अगेन यहाँ भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 15-20 दिन के बाद में मुझे लगा कि जो है लुब्रिकेंट दिन में 4 बार डालता था अब 2 बार हो गया है। एक महीने बाद दिमाग में आया कि नहीं भाई साहब, अब तो एक बार ही रह गया। और विश्वास मानिए 2 से 3 महीने मुझे लगे थे इंटेलेक्टे खाते खाते,
और 3 महीने के बाद में वो लुब्रिकेंट आज तक कहाँ पड़ा हुआ है मुझे नहीं पता। 9 साल हो गए हैं, लुब्रिकेंट पूरी तरह छूट गया। ये दो केस थे, एक मेरी पत्नी का केस था जहां पर कि उनको घुटने के दर्द में आराम मिला, एक मेरा अपना खुद का केस था जहां मुझे ड्राई आई सिंड्रोम में आराम मिला। इन दो केसेस ने मुझे इतना विश्वास दिला दिया, इतना विश्वास दिला दिया कि मुझे लगा दुनिया में अगर कोई एक बेहतरीन प्रोडक्ट रेंज हो सकती है तो वो मोदी केयर की वेल रेंज है। तब से लेके आज तक खुद के ऊपर, परिवार के ऊपर, पेशेंट्स के ऊपर, और आज की तारीख में तो आप लोगों के प्यार की वजह से पूरे भारतवर्ष में इन प्रोडक्ट्स को मैं प्रमोट कर रहा हूँ। इन प्रोडक्ट्स को लेके नए नए टूल्स आप मेरे देखते ही होंगे। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे वीडियोस में देखा होगा, टूल्स में देखा होगा, छोटे छोटे वीडियोस में देखा होगा। तो बस यही मेरा एक मकसद है जीवन का, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अच्छे प्रोडक्ट्स लोगों और अच्छे लोगों को स्वस्थ बनाना। ये मेरा जीवन का उद्देश्य रह गया है, मेरे जीवन का पर्पस रह गया है, मेरे जीवन का मिशन है कि लोगों को आयुर्वेद के माध्यम से, लोगों को सप्लीमेंट्स के माध्यम से निरोगी काया देना है, एक अच्छा जीवन देना है, स्वस्थ जीवन देना है। ये मेरे जीवन का मिशन है, मेरे जीवन का उद्देश्य है, और वही हम कर रहे हैं। और आज भी जो ये मीटिंग हो रही है उसी कड़ी में ही एक चीज आगे बढ़ रही है, उसी कड़ी में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है अमृत जी, तो स्टार्ट करें आज का प्रोग्राम। यस सर। बहुत बढ़िया, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जस्ट करते हैं, ठीक है। जस्ट मोमेंट सर, मुझे स्टार्ट शेयर। मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। आराम से। सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, उसमें कैसे हो पाएगा शेयर? हाँ हाँ, स्क्रीन। हाँ सर जी, कोई हेल्प चाहिए क्या? जी मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रहा था, मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर, एक जस्ट मिनट। आपके स्क्रीन हो रही है आपकी स्क्रीन? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, हो गया, हो गया। बस एक्चुअल में बस ये है ना कि 50 इयर्स प्लस वालों के संग में ये बड़ी समस्या है। टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा जो है, बहुत ज्यादा चाहते तो हैं एक्टिव करना अपने आप को, लेकिन वो बेचारे कर नहीं पाते। लेकिन फिर भी मेरी स्क्रीन दिख रही है अमृत जी? जी सर जी। क्लियर। थैंक यू सो वेरी मच। ये एक बड़ा टास्क मैंने कंप्लीट कर लिया। देखिए मेरा एक टास्क कंप्लीट हो गया, ये बहुत खुशी मिलती है, लगता है जैसे 100 PV कर लिया हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अवर मिशन एंड गोल, हेल्थ सॉल्यूशंस थ्रू मोदी केयर बाय डॉक्टर रणवीर सिंह। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इंसान को जिंदा रहने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। नंबर 1, आइए एक एक चीज समझते हैं। बहुत प्यार से आराम से बैठिएगा, 1 घंटे की ट्रेनिंग होगी, ये मजा आएगा आपको, बशर्ते कि समझिएगा। इंसान को जिंदा रहने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले खाना, पानी, हवा और धूप। ठीक है, खाने में इंसान को 5 चीजों की आवश्यकता होती है, इवन 6 चीजों की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर, और इसके साथ साथ पानी। क्या क्या खाते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट लेते हैं, विटामिन लेते हैं और मिनरल लेते हैं। अब एक बड़ा सवाल है अमृत जी, बड़ा सवाल है, क्या हमारे खाने में सभी चीजें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं? क्या हमारे खाने में सारे के सारे विटामिन, सारे के सारे मिनरल्स, सारे के सारे अमाइनो एसिड्स, फैट, गुड फैट, ये सब उपलब्ध रहता है? तो आपका उत्तर होगा नहीं, ये सारा कुछ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है। क्योंकि यदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे, हम अस्वस्थ ही नहीं होंगे। इतना पौष्टिक खाना खाने के बावजूद हमारे खाने में जो पोषक तत्व होने चाहिए वह उपलब्ध नहीं है। क्या आप जानना चाहेंगे इसका कारण क्या है? अमृत जी जानना चाहेंगे कि इतना बढ़िया खाना खाते हैं हम लोग, इतना सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर भी ये जो न्यूट्रिशन है ये हमारे खाने में क्यों नहीं है? मन में सवाल आता होगा कि यार क्यों नहीं है? क्योंकि पहले की अपेक्षा खाना तो अच्छा हो गया है। हमारी थाली में सलाद भी आ गया है, पापड़ भी आ गया है, स्वीट भी आ गया है, दाल भी रहती है, सब्जी भी रहती है, चावल भी रहता है, रोटी भी रहती है, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हमारे खाने में रहता है।
जब सब कुछ इतना अच्छा खाने में रहता है तो फिर न्यूट्रिशन क्यों नहीं रहता उस खाने में? आइए उसकी बात करते हैं, क्यों नहीं रहता उसकी बात करते हैं, समझते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। मैं इस लाइन को हमेशा बोलता हूं, हमारी दैनिक दिनचर्या और हमारा खाने की आदतें, अगर हम सिर्फ इन दो विषयों पर काम कर लें तो ना सिर्फ हम लंबे समय तक पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि हर तरह की बीमारी से लड़ा भी जा सकता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, हमारी जो डेली लाइफ स्टाइल है और इसके साथ साथ जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, अगर हम इन दो चीजों पर काम कर लें तो हम लंबे समय तक पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि हम हर तरह की बीमारी से लड़ सकते हैं। हमारा स्वास्थ्य हमारी भोजन शैली पर निर्भर करता है। जिस तरह का हम अन्न खाते हैं उसी तरह का हमारा मन भी होता है और उसी तरह का हमारा तन भी होता है। हमेशा बोला जाता है ना आपके यहाँ, गुजरात में तो बहुत लोग बोलते हैं कि जैसा आप अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा मन रहेगा। मैं एक लाइन और जोड़ देता हूं, वैसा ही हमारा तन भी रहेगा। जैसा अन्न वैसा मन वैसा ही तन रहेगा हमारा। आइए देखते हैं हमें अपने खाने की शैली में कहाँ सुधार करना। ये समझने वाली बात है। इस स्क्रीन को बहुत अच्छे से देखिएगा, इस स्लाइड को बहुत अच्छे से देखिएगा। नंबर एक, क्वालिटी ऑफ फूड। आज की तारीख में क्वालिटी ऑफ फूड बहुत खराब हो गई है। आप मैं ये बात नहीं करूंगा कि नहीं हमारी मिट्टी खराब हो गई है, हमारी फसल खराब हो गई है, मैं वो बात ही नहीं करूंगा। या आप कहें कि नहीं सर आप तो हर्बिसाइड्स बहुत डाले जा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स बहुत डाले जा रहे हैं, मैं वो बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा जो आप सही कर सकते हैं। आप नहीं सही कर पाएंगे खेतों में पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड को, आप नहीं सही कर सकते हैं किस तरह से केमिकलाइजेशन हो रहा है, किस तरह से क्रॉप्स का केमिकलाइजेशन हो रहा है, आप उसको सही नहीं कर सकते। लेकिन जो आप सही कर सकते हैं वो तो करिए ना। क्वालिटी ऑफ फूड। आप बाजार में निकल के मोमोज खा रहे हैं, वो मोमोज क्या है? कच्चा मैदा है, आप उसको खा रहे हैं। आप बाजार के जो आइटम्स खाते हैं, मान लीजिए आप बाजार गए, अपने फिंगर चिप्स, क्या बोलते हैं, फिंगर चिप्स, फिंगर बोलते हैं, फिंगर चिप्स खा रहे हैं। अब उसके साथ में जो जो टमाटो केचप आप खा रहे हैं उसको तो सही कर सकते हैं आप। जो बाजार का ये चिप्स खाते हैं, लेज या कुरकुरे या जो भी है आप खा रहे हैं, उसको तो सही कर सकते हैं आप। जो ब्रेड खा रहे हैं, पाव खा रहे हैं, जो ये नमकीन खा रहे हैं, बिस्किट्स खा रहे हैं, इनको तो सही कर सकते हैं आप। आप खेतों को सही नहीं कर सकते, आप क्रॉप को सही नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट अपनी ईटिंग हैबिट्स को ठीक कर सकते हैं आप। तो नंबर एक, क्वालिटी ऑफ फूड। क्वालिटी ऑफ फूड को सही करने की बहुत जरूरत है। ये जरूर चेक करिए कि सुबह सो के उठने के बाद से रात के सोते समय तक हम अपने पेट में क्या डाल रहे हैं। दूसरी चीज है क्वांटिटी ऑफ फूड। आज की तारीख में आपका जो खाना है ना, वो वो टेस्ट बेस्ड हो गया है। टेस्ट बेस्ड हो गया है। अगर टेस्ट अच्छा लगता है तो आप खाना खाएंगे, अगर टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो आप नहीं खाएंगे। अगर आपके टेस्ट का पनीर बना हुआ है, छोले बने हुए हैं, राजमा बना हुआ है, तो आप 2 रोटी की जगह 4 रोटी खा लेंगे। लेकिन अगर आपको टेस्ट सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो मम्मी कहती है बेटा खाना खा लो, आपने कहा नहीं मम्मी मुझे क्या बना है, आप उन्होंने कहा लौकी बनी है या तोरई बनी है, बोले नहीं मम्मी मुझे भूख नहीं है। यानी कि आपका जो खाना है वो किस आधार पे हो गया? वो टेस्ट के आधार पे हो गया। तीसरी चीज, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। पता नहीं है लोगों को, आयुर्वेद की चर्चा होती नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, किस चीज के साथ में क्या खा रहे हैं यही नहीं पता। कटहल की सब्जी खाने के बाद में दूध नहीं पीना चाहिए, नहीं पता है, खा लेते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, नॉनवेज के साथ में मिल्क आइटम्स नहीं लेने चाहिए, नहीं पता है, खा लेते हैं। दही को गर्म करके नहीं खाना चाहिए, नहीं पता है, खा लेते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद दूध पी लेते हैं, नहीं पता है, पी लेते हैं। रात में फल नहीं खाने चाहिए, खा लेते हैं। मैंने देखा है शादी बारातों में, अब तो शादियों का सीजन शुरू हो गया, लोग शादियों में जाते हैं और अपने पेट का कैसे कबाड़ करते हैं, भगवान ही मालिक है। अमृत जी, मेरी लैंग्वेज क्लियर हो रही है? मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है आपको? हाँ आ यस रही आ सर, रही। यस क्लियर हाँ मैं क्लियर। शुद्ध हिंदी, मैं हिंदी में क्लियर। बात कर रहा हूँ मेरी। बहुत हाँ जी कंप्लीट। सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो शादियों में लोग जाते हैं और किस तरह से अपने पेट का कबाड़ करते हैं, आपको मैं एग्जांपल देता हूं। अभी शादियों का सीजन शुरू हो गया है, लोग जाएंगे सबसे पहले गोलगप्पे के ठेले पे खड़े होंगे, पानी पूरी के ठेले पे खड़े होंगे। पानी पूरी खत्म भी नहीं हो पाएगी तब तक कोई कॉफी लेके आ जाएगा। सोच के देखिए, पानी पूरी में क्या मिला हुआ है? टाटरी मिली हुई है, इमली मिली हुई है,
कॉफी में क्या मिला हुआ है? दूध मिला हुआ है। आपने पहले पानी पूरी खाया, पानी पूरी के माध्यम से पेट के अंदर टाटरी गया, खट्टा गया, उसके बाद में आपने इमीडिएटली कॉफी पी ली। आप सोचिए जब कॉफी का दूध मिलेगा उस इमली से या उस टाटरी से मिलेगा तो पेट के अंदर क्या होगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा होगा आपको मेरी बात, ठीक है। उसके बाद यस। देखिए, उसके बाद में क्या होता है अमृत जी, आप जब खाना सर्व कर रहे होते हैं अपने आप को, तो आप एक साथ में चने की दाल या उड़द की दाल, या उड़द की दाल तो नहीं बनती होगी, चने की दाल या अरहर की दाल लेते हैं, अरहर की दाल लेते हैं, साथ साथ दही बड़े भी लेते हैं। तो यस। अरहर की दाल के साथ में दही बड़ा नहीं खाना चाहिए। कोई भी ऐसी दाल जो दो हिस्सों में टूट जाती है उसके साथ में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने अरहर की दाल ली, साथ में दही बड़े ले लिए, आपने अपने पेट की ऐसी तैसी कर रखी, पेट की ऐसी तैसी कर रखी। मैं बताऊं आपको सर, थोड़ा सा 1 मिनट समय लूंगा लेकिन समझने में आसानी रहेगी आपको। जी। आपका पेट एक हवन कुंड है, आपका पेट एक हवन कुंड है। इस हवन कुंड में आप भोजन के रूप में आहुति डालते हैं, भोजन के रूप में आहुति डालते हैं। अब आप जिस तरह की आहुति डालेंगे उसी तरह के परिणाम आपको मिलेंगे। आपका पेट एक हवन कुंड है, अब उसमें आपने गोलगप्पे भी डाले, उसी में आपने कॉफी भी डाली, उसी में आपने दही बड़ा भी डाल दिया, उसी में आपने दाल भी डाल दी, उसी में फिर आपने कोल्ड ड्रिंक भी डाल दी, उसी में फिर आपने मॉकटेल भी डाल दी, उसी में फिर आपने दूध भी डाल दिया। आपने अपने पेट को क्या बना दिया? आपने अपने पेट को डस्टबिन बना दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। और यही कारण है अमृत जी कि आज की तारीख में 100 में से 90 लोग बीमार हैं। क्यों? सही क्योंकि बात। उन्होंने अपने पेट को हवन कुंड बना रखा है और उसमें गलत चीजों की आहुतियां डाल रहे हैं, गलत चीजों की राइट राइट। आहुतियां डाल रहे हैं। चौथी चीज है टाइमिंग ऑफ फूड। टाइमिंग ऑफ फूड, हमारे बीच में काफी सारे नेटवर्कर्स बैठे होंगे, इनकी कोई टाइमिंग नहीं रहती। जिस दिन इनको होम मीटिंग करने जाना होता है उस दिन ये जल्दी खा लेते हैं, जिस दिन इनको होम मीटिंग करने नहीं जाना होता है उस दिन ये देर से खाते हैं। कभी कभी आप शाम को 8 बजे खाना खा लेते हैं और कभी कभी रात में आप 1 बजे खाना खाते हैं। आपकी बॉडी की एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, आपके शरीर का एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। उस पर्टिकुलर टाइम पे ही आपके शरीर में एसिड बनता है उस खाने को पचाने के लिए। लेकिन अगर आपने उस टाइम पर खाना नहीं खाया तो वो एसिड फिर आपकी आंतों को पचाना शुरू कर देता है और फिर आप कहते हो सर अल्सर हो गया, सर एसिडिटी हो गई। टाइमिंग सेट करिए अपने खाने की कि मुझे 9 बजे ब्रेकफास्ट करना है, 2 बजे मुझे लंच लेना है, रात में 9 बजे मुझे डिनर लेना है। उसकी टाइमिंग फिट करिए, टाइमिंग सेट करिए, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है। लेकिन हमारी टाइमिंग सेट नहीं है, हमको जब जहां जैसे मिल जाता है हम वैसे खा लेते हैं। तो इन 4 चीजों पे काम करने की जरूरत है, क्वालिटी ऑफ फूड, क्वांटिटी ऑफ फूड, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड और टाइमिंग ऑफ फूड। ये 4 चीजें अगर सुधार ली जाए तो निश्चित रूप से बहुत हम अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। एक ये मेरी पेट लाइन है, बड़ा वायरल है ये लाइन मेरी, और मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप आज मोदी केयर सप्लीमेंट को मर्जी से प्रयोग नहीं करेंगे तो कल आपको एलोपैथिक दवाइयां मजबूरी में खानी होंगी। सही बात है। जो यूजर्स बैठे हैं, जो लोगों ने मोदी केयर नया नया ज्वाइन किया है, जिनको लगता है ये प्रोडक्ट्स बीमारों के लिए हैं, जिनको लगता है ये प्रोडक्ट तो लोगों को बताने के लिए है, ये तो किसी को दर्द होगा उसको देने के लिए है, उनको मैं बता रहा हूं कि अगर आज आप मोदी केयर सप्लीमेंट्स को मर्जी से प्रयोग नहीं करेंगे तो कल आपको एलोपैथिक दवाई मजबूरी में खानी पड़ेगी। आप में से कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो एलोपैथिक दवाइयां खाने में इंटरेस्टेड है और कहते हैं सर मुझे एलोपैथिक दवाइयों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है सर, मुझे डॉक्टर की क्लिनिक बहुत अच्छी लगती है सर, वहां पर जो सर फिनाइल महकता है सर मुझे बहुत पसंद है सर, मैं चाहता हूं कि मैं रेगुलर वहां पर जाता रहूं। कोई यहाँ पर ऐसा है? कोई कुछ ऐसा नहीं है। तो कोई ऐसा नहीं है। तो 4 चीजें मैंने बताई, क्वालिटी ऑफ फूड, क्वांटिटी ऑफ फूड, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, टाइमिंग ऑफ फूड, उस पर ध्यान दीजिए और सप्लीमेंट्स लेते रहिए। सप्लीमेंट्स लेते रहेंगे तो आपको पोषक तत्व मिलते रहेंगे। आज हम आपको 7 इसेंशियल्स टू कीप यू एट योर बेस्ट 24/7, चौबीसों घंटे सातों दिन अपने आप को कैसे चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रख सकते हैं, आज हम उसकी बात आपसे करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए काफी समय निकल गया, चलिए एक एक प्रोडक्ट देखिए। 7 के 7 प्रोडक्ट आपको डेली आपकी डाइट में होने ही होने चाहिए अगर आप लंबे समय तक अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं। Well, overall well-being, all plant protein powder, one of the best protein powder I have ever seen in my career, all plant protein powder। WHO का कहना क्या है? WHO का कहना है
कि एक व्यक्ति को जितना किलो उसका वजन है उतने ग्राम प्रोटीन पर डे खाने में लेना चाहिए। प्रभुदास पटेल जी, जितना आपका वेट है उतने ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन खाने में लेना चाहिए। ये बात कौन बोल रहा है? ये बात बोल रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसी जगह पर जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बोल रहा है कि एक थाली जिसके अंदर दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अंडा, मीट, मछली, दूध, दही, पनीर सब कुछ होता है, उसमें भी 35 ग्राम 40 ग्राम से अधिक प्रोटीन नहीं पाया जाता है। और ईमानदारी से मैं बोलूं अगर आपसे, अगर आप लोगों ने लंच नहीं किया है तो अपने अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कल रात में आपने क्या खाया था। कल रात में आपने क्या खाया था? अगर आपको याद हो तो आपने रोटी खाई थी, सब्जी खाया था, बस। ना तो रोटी में इतना ज्यादा प्रोटीन है और ना सब्जी में इतना ज्यादा प्रोटीन है। तो कुल मिला के आपके खाने में क्या जा रहा है? मुश्किल से 20 से 25 ग्राम प्रोटीन। आपका वेट कितना है? 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, 65 किलो। आपको चाहिए कितना? 60 किलो, 70 किलो, 65 किलो, 80 किलो। मिल कितना रहा है? 20 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। तो आप प्रतिदिन 20 से 25 ग्राम, 30 ग्राम प्रोटीन डेफिशिएंसी में जा रहे हैं, जिसके कारण से आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 90% लोग प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। 90% लोग प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। ठीक है जी। आप कहोगे सर हम कैसे माने हम प्रोटीन डेफिशिएंसी में हैं? आइए बात करते हैं। अगर आपके शरीर में स्वेलिंग रहती है, आपके हाथ में, आपके पैर में, आपके पेट में, आपके चेहरे पे हल्की सी स्वेलिंग महसूस करते हैं आप, तो निश्चित रूप से प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है। दिन भर आपको थकान रहती है, दिन भर आप डले रहते हो, तो ये प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके साथ साथ में अगर आपकी स्किन में प्रॉब्लम है, स्पेशली मैं बात करूंगा एक्जिमा की प्रॉब्लम है, सोराइसिस की प्रॉब्लम है, हाइप्स की प्रॉब्लम है, प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर दिन भर आपको इरिटेबिलिटी रहती है, स्किन में आपको चरचराहट सी रहती है, आपको लगता है यहां खुजली हो रही है, वहां खुजली हो रही है, प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है। आपकी मसल्स वीक हो रही हैं, आप एक्सरसाइज करते हो, आप वेट लिफ्टिंग करते हो, सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन मसल्स वीक हो रही हैं, मसल्स ढीली हो रही हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है। बार बार बीमार पड़ रहे हो, अभी सीजन जैसे ही चेंज हो रहा है आपको सर्दी जुकाम बुखार पकड़ रहा है, प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है। आप बने किस चीज से हो? आपके सेल, आपके टिश्यूज, आपके ऑर्गन, आपकी बॉडी, आपके बाल, आपके नाखून, आपकी स्किन बनी किस चीज से है? ये सब बनी तो प्रोटीन से ही है। अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी तो बाल टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे? बिल्कुल टूटेंगे। बाल कमजोर होंगे? हाँ जी होंगे। नाखून टूटेंगे? बिल्कुल टूटेंगे। इसके साथ साथ में अगर आप मतलब अगर अपनी आप हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हो, अपनी बोन हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा? आपको कैल्शियम लेना होगा, आपको D3 लेना होगा, आपको एक्सरसाइज करनी होगी। लेकिन अगर प्रोटीन कम है तो फिर फ्रैक्चर होगा, तो फ्रैक्चर होगा ही होगा। सिर्फ कैल्शियम D3 से बोन अच्छी नहीं होती है, कैल्शियम D3 के साथ साथ में प्रोटीन भी पर्याप्त मात्रा में आपकी बोन्स में होना चाहिए, तब जाके आपकी बोन हेल्थ अच्छी होती है। इसके साथ साथ में एक चीज मैं बहुत शेयर करना चाहूंगा आप लोगों से। आप में से कितने लोग हैं जो खाने के बाद में मीठा खाना पसंद करते हैं? आप में से बहुत से लोग यहाँ ऐसे बैठे होंगे जो खाने के बाद मीठा पसंद करते हैं। बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे जो पेट भर खाना खा लेते हैं, फिर भी उनकी आत्मा तृप्त नहीं होती, उनकी आत्मा तृप्त नहीं होती। वो कभी फ्रिज की तरफ जाते हैं, कभी किचन में जाते हैं, वो ढूंढा करते हैं कुछ ना कुछ, कुछ खाने को मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए। ये क्रेविंग कहाँ से आ रही है? जब पेट भर गया है तो खाने की इच्छा कहाँ से आ रही है? ये खाने की इच्छा पेट से नहीं आ रही है, ये खाने की इच्छा दिमाग से आ रही है। आपका दिमाग जो है ना, वो क्रेविंग कर रहा है। तो मेंटल क्रेविंग को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए। अगर आपके घर में बच्चे भी इस तरह के हैं जो दिन भर कुछ ना कुछ खाया करते हैं, उनका पेट भर जाता है लेकिन उनका मन नहीं भरता है, तो ऐसे लोगों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। तो प्रोटीन दीजिए उनको। किडनी प्रॉब्लम्स, किडनी में कोई समस्या है, प्रोटीन लीकेज हो रहा है, प्रोटीन की कमी है। इसके साथ साथ आपकी हार्ट क्या है? मसल है, बोन है? आपका जो हार्ट है वो क्या है? मसल है या बोन है? ऑफ कोर्स आपका हार्ट क्या है? वो मसल है। और मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, मसल्स को ताकत देने के लिए आप क्या यूज करते हो? प्रोटीन यूज करते हो। तो
अगर आप चाहते हो मेरा हार्ट सुरक्षित रहे, अगर आप चाहते हो कि मेरा मुझे हार्ट अटैक ना आए, मुझे कार्डियक अरेस्ट ना आए, मुझे किसी तरह की हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, मेरा कोलेस्ट्रॉल अच्छा रहे, प्रोटीन यूज करिए। तो प्रोटीन हमारा फाउंडेशन प्रोडक्ट है, प्रोटीन आपको जरूर यूज करना है। कैसे करना होगा, क्या करना होगा? ये जो प्रोटीन पाउडर आपको दिखाई पड़ रहा है, आप इसको में क्या करिए, मैं जो तरीका यूज करता हूं वो बता दूं आपको। मैं क्या करता हूं कि मेरे घर में मान लीजिए 15 किलो आटा आता है, तो मैं 15 किलो आटे में आधा किलो आल प्लांट प्रोटीन पाउडर मिक्स कर देता हूं। अब उसमें क्या होगा, अब रोटियां बनेंगी, अब रोटियां बनेंगी तो सब में बटेंगी। जब रोटियां बनेंगी सब में बटेंगी, सबको प्रोटीन अपने अपने हिस्से का मिल जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, कोई दूध नहीं पीता है तो कभी भूल जाओगे, तो कभी कुछ हो जाएगा, तो कभी कुछ हो जाएगा, कभी कहीं नहीं हो पाएगा। आप क्या करो, आधा किलो प्रोटीन पाउडर का एक डब्बा लो, उसमें 15 किलो से 20 किलो आटे में आप इसको मिक्स कर दो, रोटियां बनेंगी वर्षा जी, सब में बटेंगी। सही बोल रहा हूं? समझ में मेरी बात आ रही है? यस सर, सबीना जी, समझ श्योर। में मेरी बात आ रही है? क्लियर बहुत क्लियर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट, सुपर। चलिए, अब हम दूसरे जो हमारा हॉट सेलिंग ब्रांड है उसकी बात करते हैं, ओमेगा 3। अब आप कहोगे रणवीर सर ये ओमेगा 3 कौन लेता है भला, हमने तो कभी लिए ही नहीं, हमारे तो कभी पेरेंट्स ने नहीं लिया, ये कौन सी बला आ गई ओमेगा 3? ओमेगा 3 बेसिकली फैट दो तरह के होते हैं, एक होता है गुड फैट और एक होता है बैड फैट। प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम ओमेगा बैड फैट तो बहुत ले रहे हैं, बैड फैट तो बहुत ले रहे हैं, जो भी खाने के माध्यम से, बाजार के माध्यम से हमारे शरीर में जा रहा है वो बैड फैट ही जा रहा है, ट्रांस फैट जा रहा है। लेकिन जो गुड फैट हमको चाहिए वो हम नहीं ले पा रहे हैं, और गुड फैट ना ले पाने की वजह से तमाम तरह की समस्या हमारे शरीर में पाई जाती हैं। उनमें से कुछ चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर गुड फैट आपके शरीर में नहीं होगा तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएंगी। कौन कौन सी प्रॉब्लम होंगी? आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाएंगे, आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाएंगे। आप जब अपनी कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते हैं तो उसमें एलडीएल वीएलडीएल आता है। जो एलडीएल और वीएलडीएल है उसके बढ़ने का मुख्य कारण है कि आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 नहीं ले रहे हैं। क्रिल ऑयल कैप्सूल आता है, आप लोग वो पता होगा, वो हम नहीं ले रहे हैं। तो क्या होगा, हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ में अगर गुड फैट आपकी बॉडी में नहीं होगा तो आपका मेंटल परफॉर्मेंस बहुत स्लो हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे यहाँ पर जिनकी याददाश्त कमजोर हो रही है, कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जो, जिनसे मैं पूछूंगा कल दोपहर में क्या खाया था, तो उनको याद नहीं होगा कल दोपहर में क्या खाया था। मैं उनसे पूछूंगा अच्छा आप बताओ आपके इस रिश्तेदार का नाम क्या है, तो अपने रिश्तेदार का नाम नहीं बता पाएंगे। कई बार लोग खाना खाने के बाद भूल जाते हैं कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। कई बार लोग चाय पीने के बाद भूल जाते हैं मैंने चाय पी कि नहीं पी। अगर इस तरह के लोग हैं जिनका पुअर मेंटल परफॉर्मेंस है, तो निश्चित रूप से ओमेगा 3 की कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी है। अगर ज्वाइंट्स में जकड़न बहुत ज्यादा है, स्वेलिंग बहुत ज्यादा है, गर्माहट बहुत ज्यादा है, पेन बहुत ज्यादा है, ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी है। आप ओमेगा 3 जरूर लीजिए। जैसे ही आप ओमेगा 3 क्रिल ऑयल कैप्सूल लेना शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपके ज्वाइंट्स की स्वेलिंग कम होनी शुरू हो गई, आपके ज्वाइंट्स का दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपके हाथ पैर ठंडे रहते हैं, एक्सट्रीमली कोल्ड हैंड्स एंड फीट, अगर आपके हाथ पैर बहुत ठंडे रहते हैं, तो ये भी एक प्रकार का लक्षण है कि आपकी बॉडी में ओमेगा 3 कम है। इसके साथ साथ में आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं, ओमेगा 3 आपकी बॉडी में कम है। एक्सट्रीमली कोल्ड हैंड एंड फीट दो तीन कंडीशंस में और होता है। अगर किसी को थायराइड है, अगर किसी को थायराइड है तो भी उसके हाथ पैर क्या होंगे, वो ठंडे बने रहते हैं, ठंडे बने रहते हैं। अगर किसी की बॉडी में आयरन कम है तो भी उसके हाथ पैर ठंडे बने रहते हैं। अगर किसी के शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड कम है तो भी उसके हाथ पैर ठंडे बने रहते हैं। विजन प्रॉब्लम होती है, विजन प्रॉब्लम यानी कि आपको धुंधला दिख रहा है या ब्लड विजन अगर आपका है, ओमेगा 3 फैटी एसिड की बॉडी में कमी है। इसीलिए देखिए ना, बहुत तेजी से लोगों को चश्मे लगते चले जा रहे हैं। 40 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, यहां तक कि 3 साल की उम्र में चश्मे लग रहे हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड बॉडी में कम है। और क्या प्रॉब्लम होगी, वेट गेन, अनावश्यक रूप से वजन लगातार बढ़ता जा रहा है, ओमेगा 3 की कमी है। लो एनर्जी लेवल रहता है, ओमेगा 3 की कमी है। डिप्रेशन रहता है, डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत रहता है, बिना किसी कारण के आप उदास है। एक तो हो गया ना कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का, एक तो वो समस्या हो गई। तो वो समस्या अगर नहीं है फिर भी आप उदास हो, आप पंकज उदास के गाने सुन सुन के उदास हो रहे हो, पंगा किस चीज का है? पंगा है ओमेगा 3 का। आप बेकार टेंशन दे रहे हो दूसरे लोगों को,
पंगा है ओमेगा 3 का। ओमेगा 3 लीजिए, आप चिल रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आप हंसते रहेंगे। ठीक है जी। चलिए, अब हम तीसरे प्रोडक्ट की तरफ आ रहे हैं। तीसरा प्रोडक्ट हमारा आयरन एंड फॉलिक एसिड। मैं 10 मिनट और लूंगा और उसके बाद में आपके क्वेश्चन आंसर ले लूंगा। आयरन एंड फॉलिक एसिड। आज की तारीख में हिंदुस्तान में तकरीबन तकरीबन मैं बात करूं तो 70% महिलाओं का हीमोग्लोबिन कम है। 70% फीमेल्स आर एनीमिक। और उसके पीछे रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडियन फीमेल्स जो हैं, उनका एक नेचर है कि साहब मैं क्या करूंगी, मैं बच्चों को खिला दूंगी, मैं पति को खिला दूंगी, मैं सासू माँ को खिला दूंगी, ससुर जी को खिला दूंगी, रिश्तेदारों को खिला दूंगी, लेकिन खुद नहीं खाऊंगी। आप में से कितनी फीमेल्स यहां बैठी हैं जो सबसे पहला ग्लास ऑफ मिल्क अपने लिए तैयार करती हैं? कितनी फीमेल्स यहां पर हैं जो ग्लास ऑफ मिल्क अपने लिए तैयार करती हैं? शायद 1% भी नहीं। आपके घर में जब आप दूध तैयार करते हो तो पहला ग्लास किसको देते हो? सासू माँ को या ससुर जी को, अगर पटती है तो। अगर नहीं पटती तो बात ही खत्म कोई। ठीक है। अगर पसंद आती है सासू माँ ससुर जी तो बात दूसरी है, नहीं पसंद आती तो बात दूसरी। लेकिन आप रात में जब ग्लास ऑफ मिल्क तैयार करते हो तो पहला ग्लास हस्बैंड को देते हो या बच्चों को देते हो? कोई यहां पर ऐसा बैठा है? अच्छा मैं बताऊं आपको, शादियों का सीजन शुरू हो गया है। शादियों का सीजन शुरू हो गया है। एक मैरिज है। उस मैरिज में आपके हस्बैंड जा रहे हैं, आपके बच्चे जा रहे हैं, आपके इन लॉज जा रहे हैं। आप घर पे अकेले रह गए हो, आप नहीं गए हो उस मैरिज पार्टी में। आप बताओ, आप अपने लिए मटर पनीर बनाओगे या शाही पनीर बनाओगे? आप अपने लिए कौन से व्यंजन बनाओगे? आप पता क्या करोगे? आप दोपहर के जो चावल रखे हैं उन्हीं को फ्राई कर लोगे। आप क्या करोगे? आप जो ब्रेड है घर में है उसी में जो है वो बढ़िया सा फ्राई करके नमक तो जीरा लगा के खा जाओगे। दैट्स वाई आज की तारीख में हिंदुस्तान में दिव्या जी 70% फीमेल्स क्या हैं? एनेमिक हैं। कैसे पता चलेगा कि हम एनेमिक हैं? कैसे पता चलेगा कि हम एनेमिक हैं? आइए बात करते हैं कैसे पता चलेगा। सबसे पहले, थोड़ा सा भी काम करने पे यदि आपकी सांस फूल जाती है, 4 जीने चढ़ने के बाद भी यदि आपकी सांस फूल जाती है, नहा के बाहर निकलते हैं, सिर्फ ड्रेस चेंज करते हैं अपनी, आपकी सांस फूलने लगती है, आपको निश्चित रूप से चेक कराना होगा अपना हीमोग्लोबिन, कहीं आप एनीमिक तो नहीं है। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा थकान रहती है और थकान के साथ साथ में कई बार चक्कर आके आप गिर पड़ते हैं, आपको चेक कराना पड़ेगा कि आप एनीमिक तो नहीं है। अगर आपका हार्ट बहुत तेज उछल रहा है, यानी कि दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई है, आपको चेक करना होगा कि आप एनीमिक तो नहीं है। इसके साथ साथ अगर तिल्ली बढ़ी हुई है, आपकी स्प्लीन बढ़ी हुई है, यह संभावना है कि आप एनीमिक हो सकते हैं। स्किन का कलर पीला हो गया है, आप एनीमिक हो सकते हैं। स्टूल अगर आपके हल्के से ब्लैकिश आ रहे हैं, आप एनीमिक हो सकते हैं। और बॉडी में पेन बहुत ज्यादा रहता है तो भी आप एनीमिक हो सकते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका है इसको चेक करने का। कैसे चेक करेंगे इसको, एनीमिया है कि नहीं है? अपनी ये दोनों मुट्ठियां बंद करिए। ये दोनों अपनी मुट्ठियां बंद करिए और मुट्ठियां कस के बंद करने के बाद में ऐसे खोल दीजिए। और खोलने के बाद में देखिए क्या ये लाल है? हाँ जी, हाँ चेक करिए। हितेंद्र सिंह जी चेक करिए भैया। हाँ खोलिए अपनी मुट्ठी, खोलिए और खोल के देखिए क्या लाल दिखाई पड़ रही है? बिल्कुल। अगर लाल दिख रही हैं तो निश्चित रूप से आप एनीमिक नहीं हैं। लेकिन अगर मुट्ठियां बंद करने के बाद भी सफेद हैं ये, या हल्की से पीले कलर की हैं, तो फिर भाई आपको लेना होगा। क्या लेना होगा? मोदी केयर का वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट आता है, आयरन एंड फॉलिक एसिड विद विटामिन B12, स्पिनच एंड बीट रूट एक्सट्रैक्ट। आप दिन भर में एक गोली सुबह, एक गोली शाम को, अगर आपका एनीमिया है, आपका हीमोग्लोबिन 11 से कम है, 8 है, 9 है, 10 है, तो आप जो है एक दिन में एक सुबह एक शाम ले लीजिए। अगर नॉर्मल है, आप 11 के आसपास हैं, तो भी एक तो दिन में ले ही लीजिए आप। अगर एनीमिक है तो 2 लीजिए, एक सुबह एक शाम लीजिए। और अगर एनीमिक नहीं है तो आप क्या करना है, तो दिन में एक ले लीजिए। अच्छी बात यह है कि आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए होता है? विटामिन B12, वो इसी के अंदर हमने डाल रखा है। इसके साथ साथ इसमें पालक का और चुकंदर का एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, जरूर लीजिए। और इसको मैं बता दूं आपको, बहुत आपके संग जरूर शेयर करना चाहूंगा। मेरी मिसेस को एक प्रॉब्लम हो गई थी जिसको बोलते हैं एंगुलर चिलाइटिस। ये जो साइड होती है ना, साइड, आपने देखा कुछ लोगों को अक्सर
45 की एज के बाद हो जाती है। ये साइड एक कट जाती हैं, ये साइड एक कट जाती हैं, और फिर उसमें आपको खाना खाने में भी दिक्कत होती है। आप कॉस्मेटिक रीजन से भी देखेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, साइडें कटी होती हैं। मेरी मिसेस को ये हो गया था, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने बहुत कुछ दिया उनको, लोहासव दिया, अपने यहाँ पर जो भी हमारे यहाँ आता है आयरन का, प्रवाल पिस्टी वगैरह मैंने उनको दी। एलोपैथिक डॉक्टर्स ने भी उनको ट्रीटमेंट किया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था, वो ठीक नहीं हो रहा था, देखने में अच्छा नहीं लगता था। जिस दिन से आयरन लॉन्च हुआ, हमने इस आयरन को देना शुरू किया, आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर ये समस्या खत्म हो गई। 15 दिन के अंदर एंगुलर चिलाइटिस की समस्या खत्म हो गई, जो करीबन 4 साल से चली आ रही थी। ये पावर है मोदी केयर के सप्लीमेंट्स की। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा समीर सर को, मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा टॉप लीडरशिप को, अल्पेश गज्जर सर, विजय अग्रवाल जी को, जिन जिन लोगों ने इस तरह का माहौल बनाया सर इन सप्लीमेंट्स का। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। मैं एक सिम्टम भूल गया आपसे शेयर करना आयरन के बारे में। कुछ लोगों को आपने देखा है वो बर्फ ज्यादा खाते हैं, फैगोफेजिया बोलते हैं इसको। कुछ लोग बर्फ बहुत ज्यादा खाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को चौक खाते हुए देखा आपने? कुछ लोग चौक बहुत खाते हैं, चौक समझते हैं आप, खड़िया बहुत खाते हैं। कुछ लोग मिट्टी बहुत खाते हैं। जानकारी है कुछ, कभी आपने सुना है? कुछ लोग मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो बहुत खाते हैं। कुछ लोग, जब स्कूल में हम लोग चौक थी, चौक, वो चौक बहुत खाते थे। कुछ लोग बर्फ बहुत खाते हैं, आइस बहुत खाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाल खाते हैं, हेयर। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाल खाते हैं, हेयर। इसको बोलते हैं फैगोफेजिया। फैगोफेजिया एक ऐसी बीमारी जिसमें ना खाने योग्य चीजें भी इंसान लगातार खाता रहता है। दिस इज नथिंग बट द सिम्टम ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी, अगर आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले, दिखाई पड़े, जो वो खा रहा है जो उसको नहीं खाना चाहिए, पक्का मान लीजिए उसको आयरन की डेफिशिएंसी है। उसको आयरन देना शुरू करिए, निश्चित रूप से उसको लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से उसको लाभ मिलेगा, उसको फायदा मिलेगा, आपको थैंक यू बोलेगा। वो अपनी मर्जी से नहीं खा रहा। आप कहते हो ये क्यों खा रहे हो, क्यों खा रहे हो? अरे अपनी मर्जी से थोड़ी खा रहा है, उसको खाना पड़ रहा है। चलिए, एक और प्रोडक्ट आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये भी आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। आइए बात करते हैं कि अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपकी बॉडी में नहीं होगा तो क्या होगा। आज की तारीख में दो चीजें बड़ी कॉमन दिखाई पड़ रही हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाइए जांच कराने के लिए, डॉक्टर आपको दो चीजें चेक करने के लिए जरूर बोलता है। क्या बोलता है? एक तो कहता है विटामिन D3 चेक करा लीजिए, और दूसरा बोलता है विटामिन B12 चेक करा लीजिए। विटामिन D3 चेक करा लीजिए, विटामिन B12 चेक करा लीजिए। और 70 से 80% लोगों में विटामिन D3 भी कम आता है और विटामिन डी भी कम आता है। अगर सिर्फ और सिर्फ ये दो सप्लीमेंट पूरे कर दिए जाएं तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। आप कैसे मानोगे आपकी बॉडी में विटामिन B12 कम है या नहीं है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कम है या नहीं है? बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप नॉनवेज अच्छी मात्रा में लेते हैं तो इस बात की संभावना है कि विटामिन B12 आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में होगा। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इस बात की 80 से 90% संभावना है कि आपकी बॉडी में B12 कम होगा। B12 क्या होगा? कम होगा। क्या क्या लक्षण आएंगे इसके? ये देख रहे हैं आप, नाखून। अगर कुछ आपने देखे कुछ लोगों को जो नाखून बहुत खाते हैं, जो दिन भर नाखून चबाया करते हैं, ऐसे लोग जानते हो आप? वो दिन भर ऐसे 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 पता नहीं कैसे कैसे गंदे, मना करते हैं मत खाओ नाखून। मेरा बेटा भी खाता है, क्या करूं, मैं खुद परेशान हूं। जब तक मेरे पास रहता है मैं चिल्लाया करता हूँ, जब मेरे पास से चला जाता है, हॉस्टल चला जाता है, वहां फिर खाना शुरू कर देता है। सही तो वो बात लोग है। कहते हैं सर स्ट्रेस में खाते हैं हम। कुछ लोग आपको मिलेंगे कहते हैं सर वो सक्सेसफुल लोगों की निशानी है कि वो नाखून चबाया करते हैं। सक्सेसफुल लोगों की निशानी नहीं है, स्ट्रेस की निशानी नहीं है। अरे बाबू, तेरे शरीर में B12 कम है इसलिए तू नाखून खा रहा है। तो जिस किसी को भी ऐसा लगता है कि वो नाखून ज्यादा खाता है, उसके घर में कोई नाखून ज्यादा खा रहा है, तो कृपया करके उसको B12 देना शुरू करिए। B12 की कमी है आपके आपके शरीर में। इसके साथ साथ अगर मेमोरी वीक है, B12 की कमी है। चेस्ट पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, B12 की कमी है। थकान रहती है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, इसके साथ साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है, जैसे मैंने बताया था आयरन वाले केस में। इसके साथ साथ में आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है, B12 की कमी हो सकती है। हाथ पैरों में झंझनाहट रहती है, हाथ पैरों में ऐसा लगता है चींटी सी काट रही है, लगता है कि कहीं कुछ रेंग रहा है, कहीं कुछ चल रहा है हाथ पैरों में, B12 की कमी है।
इसके साथ साथ जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन रहता है, ऑफ कोर्स ये B12 की कमी है। आपको एक टैबलेट लेनी है, नाश्ते के बाद लेनी है, खाली पेट नहीं लेनी है, जरूर लीजिए, निश्चित रूप से बहुत फायदा होगा। 30 साल की उम्र के बाद में महिलाओं के शरीर में एक मिनरल की कमी हर हालत में होती है, उस मिनरल का नाम है कैल्शियम। मल मूत्र पसीने के रास्ते ये कैल्शियम शरीर से बाहर निकलता रहता है, लेकिन 30 वर्ष की उम्र के बाद में शरीर प्रॉपरली इस कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और बना नहीं पाता है। ऐसे में होता क्या है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। कैल्शियम कम होगा तो क्या क्या होगा आपको, आइए समझ लेते हैं। घुटने, कंधे, कमर, गर्दन, यहां दर्द शुरू हो जाए, समझ लीजिए कैल्शियम की कमी शरीर में हो रही है। सबसे पहला जो सिग्नल आएगा वो आपके ज्वाइंट पेन का आएगा, तो पक्का मान लीजिए कैल्शियम की कमी कहीं ना कहीं हो रही है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी, आपको डिप्रेशन रहेगा, रात में प्रॉपर तरीके से आपको नींद नहीं आएगी, बिना किसी कारण के आप उदास बने रहते हो, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैल्शियम की कमी हो सकती है। इसके साथ साथ में हाथ, पैर और मुंह पे आपको हल्की सी टिंगलिंग रहेगी, आप हल्की सी सनसनाहट टाइप की रहेगी, ऐसा लगेगा कोई कीड़ा सा चल रहा है, कोई चींटी से काट रही है, अगर ऐसा लगता है आपको, ये भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। इसके साथ साथ में स्टमक में पेन हो सकता है, डायरिया हो सकती है, आपकी स्किन ड्राई रहेगी, मसल्स आपकी ऐंठती रहेंगी, आपको अचानक से आपकी नस पे नस चढ़ जाएगी, अचानक से आपकी नस पे नस चढ़ जाएगी, हाइपोकैल्शियमिक टिटेनी हो जाएगा। हाइपोकैल्शियमिक टिटेनी समझते हैं आप, नहीं समझते, समझाता हूं आपको। हाइपोकैल्शियमिक टिटेनी का मतलब होता है कि अचानक से अगर आपके हाथ एकदम से ऐंठने लगे, ऐसे करके ऐसे होने लगे, आपका कंट्रोल ही नहीं है अपने हाथ, आपके आपका पैर अचानक से ऐंठने लगे, आप रोटी बना रहे हो, चिमटे से रोटी उठा रहे हो और आपका हाथ ऐंठने लगे एकदम से, आपको समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। आप रात में सो रहे हो, अचानक से कोई नस चढ़ गई, कोई मसल्स में क्रैम्प आ गया और आप बिल्कुल पकड़ के बैठ गए और फिर आपने चुन्नी बांधना शुरू कर दी, दिस इज व्हाट, यही है आपको टिटेनी। टिटेनी यानी कि आप इसका ऑन करोगे ना, ये लगा दीजिए चार्जर इसका, ये क्या है, ये है हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी, यानी कि आपके शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। अगर पेशाब बढ़ रहा है, बार बार पेशाब करने जाते हैं, तो भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर आपकी हार्ट बीट स्लो हो रही है, देखिए आयरन के केस में क्या था, आयरन कम होगा तो क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, कैल्शियम की कमी होगी तो क्या होगा, हार्ट बीट स्लो हो जाएगी। ठीक है जी, चलो, तो ये मैंने कुछ लक्षण बताया कैल्शियम क्यों खाना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरे कोई प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा है, मैंने इतनी सारी बातें बताई, आपको लग रहा है कि सर प्रोटीन भी खाएंगे, ओमेगा 3 भी खाएंगे, बी कॉम्प्लेक्स भी खाएंगे, कैल्शियम भी खाएंगे, क्या क्या खाएं, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जो भी महिलाएं मुझे सुन रही हैं, जो भी मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, एक बात अगर मेरी माननी है तो वो मान लीजिए, कैल्शियम अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। एक बात, सब बातें नहीं माननी मेरी, एक बात मान लीजिए। अगर आपको लगता है सर फाइनेंशियल बहुत ज्यादा हम इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम सारे के सारे सप्लीमेंट्स खा सकते हैं, तो जितनी मेरी बहनें सुन रही हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ 440 रुपए अपने ऊपर खर्च कीजिए कैल्शियम के रूप में। ना सिर्फ कैल्शियम के रूप में, एक प्रोडक्ट में आपको और सजेस्ट करना चाहूंगा, ये जरूर यूज करिए। दूसरा प्रोडक्ट है विटामिन D3। ये मेरा बड़ा अच्छा वीडियो वायरल हुआ था एक भाई दूज के लिए, और मैंने अपनी सभी बहनों को इस वीडियो के रूप में गिफ्ट दिया था कि बहनों, कुछ और लो या ना लो, कम से कम कैल्शियम और D3 अपनी डाइट में जरूर शामिल कर लो। अगर आप कैल्शियम और D3 अपनी डाइट में शामिल कर लोगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। आप विश्वास मानिए, भविष्य में आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको घुटने, कमर, कंधे दर्द के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, आप सुरक्षित हो जाओगे। विटामिन D बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, हर व्यक्ति को जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में 80% लोग विटामिन D की डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग जो मेरे पास आते हैं कंसल्टेशन के लिए, तो मैं देखता हूं कि उनका विटामिन D किसी का 5 है, किसी का 6 है, किसी का 7 है, और आप बिलीव नहीं करेंगे, विटामिन D की डेफिशिएंसी से मैंने कैंसर तक देखे हैं विटामिन D की डेफिशिएंसी। आप आज सीरियस नहीं हो रहे हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपकी टेस्टिंग कराएगा, फिर कोई बड़ी समस्या दिखाई पड़ेगी, तब आप सीरियस हो जाओगे। क्यों नहीं आज सीरियस हो जाते हो। कैल्शियम और D3 एटलीस्ट ये दो प्रोडक्ट तो अपनी डाइट में जरूर शामिल करो। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आइए समझ सकते हैं।
डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, ज्वाइंट पेन आपको जरूर होगा, क्योंकि आप अगर D3 नहीं ले रहे हैं तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ज्वाइंट पेन होगा ही होगा। स्किन आपकी ड्राई हो सकती है, ब्लड प्रेशर आपका हाई हो सकता है, मूड स्विंग्स आपके हो सकते हैं, आपका वजन बढ़ सकता है। ये सारी समस्याएं आपको हो सकती हैं। और ये क्यों होंगी? ये जस्ट बिकॉज ऑफ विटामिन D3। विटामिन डी और कैल्शियम को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए, कहीं से भी अरेंज कीजिए, कुछ भी करिए, प्रोडक्ट को रिटेल करके पैसे कमाइए, कुछ भी करिए, मोदी केयर में दिल लगा के काम करिए, वहां से पैसे कमाइए, लेकिन ये दो प्रोडक्ट आपकी डाइट में जरूर शामिल होने चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं इंटेलेक्टे की बात करूंगा, जिसने मेरी आंखें दी हैं, जिसने मेरी आंखों की रोशनी वापस करी है, जिसने मुझे एक अच्छा जीवन दिया है। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर अगर मैं मेल्स के लिए कहूंगा, मेल्स जो यहाँ बैठे मुझे सुन रहे हैं, उनको लगता है सर क्या लें, ओमेगा 3 लें, बी कॉम्प्लेक्स लें, कैल्शियम लें, D3 लें, प्रोटीन लें, क्या लें? हम तो सर 1,000 रुपए खर्च कर सकते हैं अपने ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो मैं कहूंगा भैया इंटेलेक्टे खा लो। कुछ नहीं कर सकते हो अपने शरीर के ऊपर, नहीं है इतने पैसे अपने ऊपर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए, इंटेलेक्टे ले लीजिए। एक कैप्सूल सुबह खाली पेट आप ले लीजिए, मैं अभी भी लेके बैठा हूं, मैं आपको दिखा दूं ये। हाँ, कहाँ गया इंटेलेक्टे? मेरे टेबल पे ही रहता है इंटेलेक्टे, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। मतलब पर डे नियम से एक कैप्सूल इंटेलेक्टे मैं ले रहा हूं पिछले 9 सालों से। और यही कारण है कि दिन में 10 से 12 घंटे तक काम करने की क्षमता लगातार बनी हुई है। 50 साल की उम्र मेरी हो चुकी है। ठीक है जी। क्या काम करता है इंटेलेक्ट? एंटी एजिंग है, एंटीऑक्सीडेंट है, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखता है, हार्ट हेल्थ अच्छी रखता है, आर्थराइटिस नहीं होने देगा, कैंसर से बचा लेगा आपको, डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी रखेगा, वुमेन हेल्थ अच्छी रखेगा। क्या है इसके अंदर? क्या है इसके अंदर? विटामिन सी का रिच सोर्स है ये। विटामिन सी का रिच सोर्स है ये। इसको अगर आप ले रहे हैं तो निश्चित मान के चलिए कि आपके शरीर की 100 बीमारियां तो वैसे ही दूर हो जाएंगी। सुबह खाली पेट एक कैप्सूल ले लीजिए, पर्याप्त। तो ये मैंने आपके सामने कुछ प्रोडक्ट्स रखे हैं। इस वीडियो का उद्देश्य आयुर्वेद के सही ज्ञान का प्रचार प्रसार करना था। हम किसी तरह से रिप्लेस नहीं कर रहे हैं आपकी मेडिकल को। आप इन प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट में शामिल करके अपने आप को एक बेहतर जीवन दे सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आपने इतना समय दिया, मुझे ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज मैं चलते चलते जरूर बोलूंगा, जितनी भी महिलाएं मुझे सुन रही हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्लीज कैल्शियम D3 आज से ही अपनी डाइट में लेना शुरू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि अगर आज आपने कैल्शियम और D3 नहीं लिया तो कल को भविष्य में आपको किसी ना किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास में जाना ही पड़ेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अपना ध्यान रखिए, आयरन जरूर लीजिए, एक टैबलेट पर डे नियम से जरूर लीजिए आयरन। ये मस्ट है। ये आप किसी और पे एहसान नहीं कर रहे हैं, ये किसी का बीवी बढ़ाने के लिए नहीं है, ये किसी का पीवी बढ़ाने के लिए नहीं है, ये अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। ये चीजें जरूर लीजिए। ठीक है, 3 प्रोडक्ट आपके लिए मस्ट है। अपने बच्चे के लिए स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट मस्ट लीजिए, जरूर दीजिए उसको, वेरी गुड। अपने हस्बैंड को ओमेगा 3 krill ऑयल कैप्सूल जरूर दीजिए, दिन में एक बार ओमेगा 3 krill ऑयल कैप्सूल जरूर दीजिए। क्यों दीजिए? उनका दिल अच्छा रहेगा तो वो कमाते रहेंगे, आपको भी सुखी रखेंगे, परिवार को भी सुखी रखेंगे। उनके लिए ओमेगा 3 krill ऑयल कैप्सूल जरूर दीजिए। और देखिए, अगर दिल में ब्लॉकेज हो गई ना, तो फिर समस्या सबसे ज्यादा आपको ही आने वाली है। क्यों? क्योंकि उनके दिल में आप बसते हैं। कौन बसता है उनके दिलों में भाई? उनके दिल में आप बसते हैं। और आप बसते हैं तो उनका दिल जितना क्लीन एंड क्लियर रहेगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है जी, ओमेगा 3 दीजिए। प्रोटीन पाउडर सभी को लेना है। घर में आटा है, उसमें मिला दीजिए, रोटी पकेगी, सब में बटेगी। प्रोटीन पाउडर जरूर दीजिए। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको अपनी डेली डाइट में जरूर शामिल कीजिए। अगर आप सक्षम है, अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप इंटेलेक्टे लीजिए। इंटेलेक्टे लीजिए आप, एक कैप्सूल नियम से लीजिए। मैं और मेरी पत्नी लगातार हम लोग ले रहे हैं, पिछले 10 साल 9 साल से मैं इंटेलेक्टे, मैं और मेरी पत्नी दोनों लगातार ले रहे हैं। लेकिन इंटेलेक्टे के संग में एक एक इशू है। इंटेलेक्टे के संग में एक इशू है। इशू ये है कि इंटेलेक्टे जब भी आप लेंगे, हस्बैंड वाइफ दोनों लेंगे साथ में। इंटेलेक्टे जब भी लेंगे, हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ में लेंगे, क्योंकि इंटेलेक्टे के अंदर एक गुण है कि ये आपको 12 साल छोटा कर देता है। आपकी उम्र को 12 साल छोटा कर देता है। अब हस्बैंड वाइफ में से अगर वाइफ ने ले लिया इंटेलेक्ट अकेले, तो वाइफ 12 साल छोटी हो जाएगी, हस्बैंड बड़ा हो जाएगा। और अगर हस्बैंड ने अकेले ले लिया तो हस्बैंड 12 साल छोटा हो जाएगा, वाइफ बड़ी हो जाएगी। इसलिए आप लोग दोनों लोग सामान्य स्थिति में रहें,
इसलिए हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग इंटेलेक्टे जरूर लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सो वेरी मच। ओवर टू यस, बहुत ही अमृत जी। बढ़िया था सर आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी तरह से हमें नॉलेज थैंक यू। दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। सभी और सर मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने 1 घंटे में आकर सारा नॉलेज दे दिया और सभी लोगों को आज क्लियर भी हो गया कि भाई कौन सी चीजें हमारे लिए फर्जियात लेनी है। लेकिन लास्ट में सर ने एक बात बहुत बताया कि भाई इंटेलेक्ट लेना है तो लेडीज और जेंट्स साथ में लेना है, हस्बैंड वाइफ को। तो एक बूढ़ा ना हो जाए और एक युवा ना हो जाए, वो तो कॉमन रहे। अमृत थैंक सर, मेरे को एक सवाल पूछना है सर से। यू जी जी। प्लीज पूछिए। सर, आपने बताया था कैल्शियम और D3 हर महिला को लेना है, तो सर ऐसे कोई एज डिफाइन नहीं है ना, कोई भी महिला यानी 18-20 साल के ऊपर से स्टार्ट कर सकती है? 14 साल के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं, 14 ईयर्स के ऊपर से कैल्शियम और आप D3 स्टार्ट कर सकते हैं। एक चीज जो मैं मिस कर गया, एक चीज मैं मिस कर गया, उसमें ये है, उसमें ये है कि मैग्नीशियम आपकी बॉडी में जरूर होना चाहिए। अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम कम है तो फिर D3 एब्जॉर्ब होने में प्रॉब्लम करता है। तो मैग्नीशियम भी आपको पर्याप्त मात्रा में लेना है, पर्याप्त मात्रा में लेना है। तो मैग्नीशियम भी आप ले सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा मैग्नीशियम रिच फूड कौन कौन से होते हैं, वो आप लेंगे तो और अच्छा रहेगा। लेकिन D3 और कैल्शियम सभी को लेना ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। है। थैंक यू। विजय जी, किसी को और थैंक कुछ यू। पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मेरे पास 2-4 मिनट और हैं। थैंक यू सो मच रणवीर सर, आपने मेरे एक कॉल पे समय दिया और मेरी पूरी टीम आपकी आभारी है कि आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस कमांडो सेशन का आज का मतलब मैं ये कहूंगा कि हमारी टीम में जितनी भी वेल ट्रेनिंग हुई, वन ऑफ द बेस्ट सेशन आज हुआ। और मैं चाहूंगा कि हमारी पूरी टीम जबरदस्त तालियों से, जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ में चैट बॉक्स के अंदर सर का अभिनंदन करे, क्योंकि आज उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर हमें वो नॉलेज दिया है। देखो, कोई भी लीडर जब आता है ना तो वो आकर अपना बेस्ट देता है, पर आज आपने जो दिया है उससे ये चीज समझ में आती है कि आपने बेस्ट से भी एक लेवल ऊपर दिया है। जो ट्रेनिंग होती है और एक होता है कन्विक्शन के साथ ट्रेनिंग देना, तो आपकी बातों में वो कन्विक्शन था क्योंकि आपने रिजल्ट लिए हैं, आपने कईयों को ट्रीट दिया है, तो वो सारी चीजें तो कन्विक्शन के साथ जो आपने बताया सर, वो थैंक यू सो मच। उसके लिए पूरी टीम उसके लिए आपकी आभारी है। और ऐसे ही हमें समय देते रहिएगा जब जब आपके पास अनुकूल हो, राइट। और बिल्कुल, मैं फिर से आपका दिल की गहराइयों से एक बार अभिनंदन, थैंक यू सो सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। एंड आपको बुलाते रहेंगे, राइट। थैंक यू तो सर, एक बार थैंक यू जोरदार सो तालियां मच। वंस अगेन सारी टीम की लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी। मैं सर, ठीक है विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ में आ सकूं, बैठ के बात कर सकूं आपके लोगों से। ये मेरे लिए निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है। और विजय जी, ऑनेस्टली बताऊं, आपके तो फैन पूरा ऑल ओवर पैन इंडिया आपका फैन है। पूरा पैन इंडिया में जितने भी यूथ हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो तो आपको अपना आइडियल मानते ही मानते हैं। तो मेरी टीम से भी अगर 2-4-10 लोग बैठे होंगे तो निश्चित रूप से उनको भी अच्छा लग रहा होगा कि आज विजय सर के साथ में रणवीर सर बैठे हुए हैं। तो ये निश्चित रूप से एक वाइस वर्सा हुआ। हम सभी का सौभाग्य है कि हम विजय सर को सुन रहे हैं और विजय सर के मंच पे आके बोल पा रहे हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है सर। मैंने आपको स्टेज पे देखा है और स्टेज पे बोलते हुए देखा है, आपके लिए खड़े होकर तालियां बजाई हैं मैंने, तो निश्चित रूप से मेरा भी सौभाग्य है विजय सर। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।